जी वंस अगेन वेलकम टू द वाइटल टॉक विद बिलाल इकबाल। और मैं हूँ इस टाइम एक्सपो पिज़्ज़ा के बर्थडे रूम कह सकते हैं, इवेंट रूम कह सकते हैं। मैम मुझे ये बताइए कि मैंने 10 साल बताया आपने मुझे गाने गाते हुए, बाकी 10 साल हो गए? क्या पैदा होते शुरू किया था? ऑल्दो मैं पिज़्ज़ा लवर हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं हर वक्त खाती हूँ। वीक में एक दफ़ा, क्योंकि मेरा फेवरेट फूड है, बिल्कुल चीट डे होता है। मरना मेरा नाल तेरे सी कर एतबार। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द वाइटल टॉक विद बिलाल इकबाल। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, और हमेशा की तरह आपके लिए इस दफ़ा भी बहुत ज़बरदस्त सा शो लेके आया हूँ। ज़बरदस्त नहीं बल्कि कुछ यमी सा शो लेकर आया हूँ। हमेशा शो में हमारे कपड़ों पे बात होती है, स्किन पे बात होती है, मेकअप पे बात होती है। हमने सोचा क्यों ना इस दफ़ा कुछ खाने पीने का सीन ऑन हो जाए, और मैं इस टाइम हूँ एक्सपो पिज़्ज़ा के साथ। आज का हमारा शो इनके साथ है और ये बादराबाद में है और 1 मंथ हो गए इसकी ओपनिंग को। तो पर्सनली मैं आया हूँ, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। मैंने कहा क्यों ना मेरे जितने व्यूवर्स हैं, देखने वाले, मैं उनको बताऊं कि आप यहाँ पे आएँ, आप विज़िट करें। तो आज के शो में हम इनका एनवायरनमेंट दिखाएंगे, इनके ऑनर से मिलवाएंगे, आपको किचन दिखाएंगे कि किचन में कितने नीट और क्लीन तरीके से काम होता है, और साथ साथ कुछ हमारे गेस्ट हैं उनसे हम बातचीत करेंगे, मज़ेदार कुछ गेम्स होंगे। आपने हमारे साथ जाना, कहीं नहीं रहना। इससे पहले मैं आपको इनके ऑनर से मिलवाता हूँ और इनके मैनेजर से मिलवाता हूँ। आइए जी, इस टाइम मैं एक्सपो पिज़्ज़ा के अंदर आ चुका हूँ। जैसे कि मैंने आपको बाहर बताया था कि मैं इनके ऑनर से आपको मिलवाऊंगा, मैनेजर से मिलवाऊंगा। तो मेरे साथ हैं एहतिशाम जीएम और नुमान रियाज, यहाँ के मैनेजर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आई एम गुड। आप लोग बताइए कैसे हैं? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कैसा रिस्पांस आ रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस वेरी नाइस। लाइक मैं खुद पर्सनली यहाँ पर आया, मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने कहा क्यों ना मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं मैं उनको बताऊँ कि यहाँ पे आएँ, यहाँ का विज़िट करें, और कुछ चीज़ें हम आपसे पूछेंगे, बताएँ कि कैसा रिस्पांस जा रहा है। सर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस है, और आपको पता है कि आजकल मार्केट में पिज़्ज़ा के हवाले से कितना कंपटीशन हुआ हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, तो उस कंपटीशन को देखते हुए हम भी मार्केट में आए, तो जितना अल्लाह ताला का शुक्र खैर हम लोग कम है, हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो और बहुत अच्छे बिल्कुल फर्स्ट ब्रांच है और सेकंड ब्रांच हमारी इंशाल्लाह डेफिनेटली जैसा रिस्पांस आया माशाल्लाह उससे भी ज़्यादा खुलेंगे। मुझे ये बताइए कि पिज़्ज़ा सर स्टार्टिंग से लाइन ही हमारी है पिज़्ज़ा की। स्टार्ट में जो है कितना टाइम हो गया आपको? मुझे तकरीबन 12 ईयर हो चुके हैं इस फील्ड में। 12 इयर्स हो गए। और बादराबाद की लोकेशन क्यों से? सर ये मेन लोकेशन है पूरे कराची की, इस वजह से हमने, और यहाँ का रिस्पांस भी बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस, गुड ऑडियंस एज वेल, राइट। तो साथ साथ अब हम किचन का विजिट करते हैं, और वहाँ पे स्पेशली मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कितनी नीट और सफाई का ध्यान यहाँ पे रखा जाता है। ग्लव्स यूज़ होते हैं, मास्क यूज़ होता है, और आपको दिखाने का रीज़न ये है क्योंकि जिस तरह की अभी हर जगह हालात चल रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग बहुत मुतमईन होकर आए और हम यहाँ के जितनी भी है सर्विसेज लें। तो किचन में चलते हैं। तो इस टाइम हम फाइनली किचन में आ चुके हैं, जिसका मैंने आपको 3 दफ़ा बता चुका है कि बहुत ज़बरदस्त किचन है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ की सफाई और यहाँ की नीटनेस के लाइक कितनी सफाई से काम होता है। मुझे ये किचन लग नहीं रहा ऑनेस्टली, और आप खुद भी देखें। तो हमारे साथ सैम है, बताइएगा कि कैसा है यहाँ का सब सीन और किचन। देखिए मेरा नाम सैम है, मैं यहाँ का क्वालिटी कंट्रोलर हूँ, और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल श्योर, स्टेप बाय स्टेप बताएं ताकि हमारे व्यूवर्स को समझ में आए। ये हमारी जो है डो मिक्सर कहलाती है। डो मिक्सर कहलाती है, जी, यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है पिज़्ज़ा का। पिज़्ज़ा लाइक स्टार्ट पिज़्ज़ा बनना इससे स्टार्ट होता है। जी, डो इसके अंदर डो हमारा रेडी होता है। अच्छा। डो यहाँ से स्टार्ट होता है, 10 मिनट इसका स्टैंडर्ड टाइम है, ठीक है, वर्ल्ड पे जितना भी। सही। और फिर ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे कटिस्ट ये। अच्छा, रूलर इसके है। बाद हम वहाँ पे जाते हैं? जी बिल्कुल, 10 मिनट के बाद। सही। और फिर ये हमारा रूलर्स हैं, यहाँ पे हम रूटीन्स डाल के, और फिर यहाँ आ जाएगी हमारी यहाँ पे जी 45 मिनट ये तकरीबन प्रूफिंग पे रहता है। कुकिंग होती है 45? प्रूफिंग में अच्छा, होता है, डो प्रूफ ओके, ठीक है, सही। और उसके बाद फिर रिटार्ड होता है 45 मिनट तकरीबन। सही। उसके बाद फिर ये मैक टेबल में आ जाएगा। राइट। ये हमारी मैक टेबल है जहाँ पे हमारी पिज़्ज़ा टॉपिंग्स होती है, पिज़्ज़ा मेक होता है यहाँ पे। सही।
और आप देखें कि यहाँ पे मैं साथ साथ किचन में लाने का मेन रीज़न क्या है कि देखिए बाकायदा ग्लव्स हैं, और ऐसा नहीं है कि हम ये शो कर रहे हैं, तो आप देखें कि इनके ग्लव्स हैं। रेगुलर आपको जब भी आना हो आप आके देख सकते हैं, ग्लव्स हैं इनके, बाकायदा नेट सर पे लगाई भी है इन्होंने। दैट्स गुड। हमने साथ साथ आपको पिज़्ज़ा का भी दिखाया, इसकी कुकिंग भी हमने दिखाई, और अभी हमारे पास पार्टी रूम है, हम उसमें जाएंगे और साथ साथ हम आपको कुछ गेस्ट से भी मिलवाएंगे। जी वंस अगेन वेलकम टू द वाइटल टॉक विद बिलाल इकबाल, और मैं हूँ इस टाइम एक्सपो पिज़्ज़ा के बर्थडे रूम कह सकते हैं, इवेंट रूम कह सकते हैं, पार्टी रूम कर सकते हैं, कुछ भी आप कह सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त सा रूम है, और एक चीज़ और डिपेंड करता है कि जो भी इवेंट होगा उस तरह की ये डेकोरेशन आपको करके देंगे। और ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत मज़ा आ रहा है मुझे यहाँ पे। एक्सपो पिज़्ज़ा की टीम बहुत अच्छी है, और साथ साथ मेरे साथ कुछ गेस्ट हैं, तो मैं उनका आपसे तारुफ करवाऊँगा, उनको आपसे मिलवाऊंगा, और कोशिश करूंगा कि अच्छे अच्छे हम गेम खेलें। और अभी हम आपको अपने गेस्ट से मिलवाते हैं, और हमारी पहली गेस्ट हैं सारा जॉनसन। जैसे कि मैंने आपको बताया 1 साल से वो मॉडलिंग कर रही हैं और बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं, और हम उनसे और मज़ीद बातें पूछते हैं। ऑब्वियसली पिज़्ज़ा पे हमारा शो है, तो हम उनसे ये भी पूछेंगे पिज़्ज़ा लवर है कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। इट्स ऑनर फॉर मी कि आप लोग अपना इतना कीमती टाइम निकाल के मेरे शो में आते हैं, और मुझे, मेरी टीम को, और जिस ब्रांड पे भी हम शो करते हैं उसको साथ साथ सपोर्ट करते हैं। आपकी तरफ दोबारा आते हैं, मैं अपने नेक्स्ट गेस्ट से आपको मिलवाता हूँ। जी, जो हमारे सेकंड गेस्ट है, मैं ये कहूँगा कि हर फील्ड अपनी अपनी जगह मुश्किल होती है, लेकिन मुझे ये लगता है कि अब जो मैं आपको गेस्ट से मिलाना चाह रहा हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको गॉड गिफ्टेड होती है। अब एक्टिंग आसान नहीं है, मॉडलिंग आसान नहीं है, बट मैं ये चीज़ कहूँगा सिंगिंग जो है वो भी बहुत मुश्किल है, बट उसके साथ साथ आवाज़ का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छी आवाज़ का सिंगिंग बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन अच्छी सिंगिंग करना वो गॉड गिफ्टेड होता है। और हमारे साथ बहुत ज़बरदस्त गेस्ट हैं, और माशाल्लाह से 10 साल से काम कर रहे हैं इस फील्ड में, और बहुत सारे कंपटीशन उन्होंने विन किए हैं। आपने बहुत सारे डिफरेंट चैनल्स को उन्हें देखा होगा, और मैं एक चीज़ ये कहूँगा कि कंपटीशन साथ साथ उन्होंने किए, लेकिन उन सब कंपटीशन के विनर हैं ये। और आवाज़ इनकी बहुत अच्छी है, और बहुत दर्द से गाते हैं जब भी गाते हैं, और इतनी फील आती है कि लाइक उनके चेहरे पे नज़र आती है, उनकी आवाज़ में पता चलता है कि कितना दर्द है उनकी आवाज़ में। ज़्यादा इंतज़ार नहीं आपको करवाऊँगा, हमारे साथ हैं ज़िशान अली हैदर। अस्सलाम वालेकुम ज़िशान। वेलकम टू द शो। थैंक यू। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। ज़िशान, मुझे ये बताइए कि मैंने 10 साल बताया, आपने मुझे गाने जी गाते हुए। जी जी बाकी 10 साल हो गए? जी बिल्कुल ऐसा ही है। क्या पैदा होते शुरू किया था? हाँ ऐसा है कि क्योंकि मेरे जो कज़न वगैरह बिल्कुल। हैं वो सब जो हैं यही म्यूज़िक वगैरह करते हैं, म्यूजिक वगैरह, ठीक है। तो मुझे उनको देखकर शौक हुआ, मैंने कहा यार मैं भी कर सकता हूँ। वही बात हुई ना बचपन से तो ना। हाँ, बिल्कुल तो ऐसा 10 साल अगर अभी हैं तो फिर बिल्कुल ऐसा ही। तो मजीद आपसे हम कंटिन्यू करेंगे बात। इंशाल्लाह। हम अपनी थर्ड गेस्ट से आपसे मिलवाते हैं। 6 मंथ हो गए उनको काम करते हुए, और बहुत अच्छी मॉडलिंग कर रही है। मॉडलिंग के साथ साथ एक्टिंग। अच्छा, मैं एक चीज़ ये भी कहूँगा कि हम जितने मॉडल्स होते हैं उन लोगों को टाइम लगता है एक्टिंग की तरफ आने में, बिकॉज यूज टू होने में आपको एक्सप्रेशन देख के एक्टिंग सीखनी पड़ती है, देन कहीं जाके आप एक्टिंग में आते हैं। बट जिनको मैं आज आपसे मिलवाऊंगा, इनको 6 मंथ हो गए मॉडलिंग में। मॉडलिंग के साथ साथ इन्होंने एक्टिंग करी है। इन्होंने माशाल्लाह से एक फिल्म की है जिसका फीडबैक इन्हें बहुत अच्छा आया। उस फिल्म का नाम है माया, और मैं चाहूँगा कि ये मज़ीद हमें बताएं, अपने फिल्म के बारे में बताएं, अपनी मॉडलिंग के बारे में बताएं। हादिया खान हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है। आपको 10 साल तो नहीं हुए काम करते? नहीं नहीं, मुझे 6 months कितना टाइम हो गया आपको? मुझे 6 मंथ हो गए। ओके, चलें, वेरी नाइस। तो ये आज के हमारे गेस्ट थे, मजीद हम इनसे अपनी गुफ्तगू करेंगे। और सब में पहले मैं आपको बताऊंगा कि आज का जो हमारा शो है वो एक्सपो पिज़्ज़ा पर है, राइट? मुझे बताइए क्या टाइमिंग है आपकी पिज़्ज़ा खाने की? दिन में खाती हैं, रात में खाती हैं, या जिम जाते वक्त, या क्या सीनियर जिम लेके जाती हैं? ऑल्दो मैं पिज़्ज़ा लवर हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं हर वक्त खाती हूँ। अच्छा, गुड। वीक में एक दफ़ा, क्योंकि मेरा Cheat day फेवरेट फूड होता है, है जिसको बिल्कुल कहते चीट हैं। डे होता है। Right. तो बाकी दिन मैं एक्सरसाइज करती हूँ, और एक दिन जो चीट डे होता है उसमें पिज़्ज़ा खाती हूँ। अच्छा, जब चीट डे के बाद जब एक्सरसाइज करती हैं तो क्या डिफरेंट होता है? एक्सरसाइज ज्यादा करती हैं या वही रेगुलर? नहीं नहीं नहीं, रेगुलर रखती हूँ, ऐसा नहीं अच्छा, है। ये भी फिर अच्छी चीज है कि लाइक कोई ऐसा नहीं है कि जिस दिन आप कर रहे हैं उसके सेकंड डे आप डबल एक्सरसाइज कर रहे हैं, ऐसा नहीं, नहीं रेगुलर ऐसा डे। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी मतलब डाइट को कंटिन्यू रखते हैं, तो एक दिन अगर हम फिर खा भी लेते हैं तो ऐसा कोई खास फर्क नहीं। वेरी गुड। जी, तो बताइए क्या आप पिज़्ज़ा लवर हैं आप? हाँ बिल्कुल हैं, लेकिन ये है कि हमें थोड़ा सा एहतियात रखना पड़ता है, क्योंकि गले का जो मामला है वो बड़ा थोड़ा सा क्यों, ज्यादा क्यों नहीं करते? भाई नहीं किया जाहिर जाता। है नहीं ऐसा है कि खाने पीने का तो है ना शो, है। तो जाहिर है
लेकिन ये है कि परफॉर्मेंस करनी पड़ती है। हमारे उस्ताद लोगों से हमने सीखा है कि बेटा आपको हर वक्त जो है ना रेडी रहना पड़ता है, यानी कि हमें लाइक फौजी बनना पड़ता है ना, बिल्कुल। क्योंकि हमें कभी भी कॉल आ जाती है तो हमें जाना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा सा एहतियात रखनी पड़ती है। अच्छा, मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस रहा है अक्सर सिंगर्स को लेके, लाइक वो जो कह रहे होते हैं कि नहीं नहीं सॉरी हम ये नहीं खाते, गला खराब हो जाएगा, अक्सर सुना है ना ये नहीं खाते, तो क्या सीन ऐसा है कि नहीं हर असल टाइम? में ऐसा है भी और नहीं भी है, इसलिए क्योंकि कुछ सिंगर्स ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिस बहुत कम करते हैं। बिल्कुल। क्योंकि हमने उस्तादों से ही सीखा है कि Right. बेटा अगर से एक फॉर एग्जांपल कि हम कोई दीवार बनाते हैं तो दीवार को अगर हम जिस वक्त वो बन रही होती है बिल्कुल न्यू, बिल्कुल फ्रेश, तो उस वक्त अगर हम उसको धक्का देते हैं ना तो वो गिर जाती है, कच्ची होती है। क्योंकि वो कच्ची होती है। तो जब हम प्रैक्टिस करते रहते हैं तो इसी तरह दीवार को ना लाइक पानी मिलता रहता है, बिल्कुल। तो वो मजबूत हो जाती है, तो फिर उसके बाद आप कुछ भी खाते पीते तो असर नहीं करता। राइट, तो दैट्स मीन कि आप स्टार्ट जब लेते हैं अपनी आवाज़ जी। पक्की करने के जी। लिए रेस करते हैं, हाँ। उसके बाद पिज़्ज़ा खाते हैं। उसके बाद भी पिज़्ज़ा खा सकते हैं और नहीं भी। नहीं भी खा सकते, हाँ। मतलब इतना ज़्यादा वो नहीं होता। हाँ, right? इतना ज़्यादा नहीं। सही, गुड हो गया जी। तो अब आप बताइए, मुझे नहीं लगता आप पिज़्ज़ा खाती है, बहुत ज़्यादा लाइक स्लिम है और प्यारी सी खाती है, पिज़्ज़ा खाती जी है? जी मैं बिल्कुल खाती हूँ, कितना पूरा खा लेती है पिज़्ज़ा? ऑलमोस्ट खा लेती है? हाँ बस खा यार लेती हूँ। कहाँ जाता है खा के? हम तो यहाँ पे एक समोसा भी खा ले तो सोचते रहते हैं कि यार समोसा खा लिया, बट अच्छी बात है क्योंकि मुझे खुद भी ये चीज़ अच्छी लगती है कि यार जी। जिंदगी एक दफ़ा मिली है, खा पी के गुजारो, जो कि हम नहीं करते हैं, बोलते हैं सिर्फ। तो मुझे बताइए कि क्या है आपका पिज़्ज़ा का लाइक, किस टाइम का कोई दिल चाहता है या कोई वीक में एक दिन है? नहीं वीक में एक डे तो नहीं है, जैसे जब मेरा लाइक मूड बनता है तब खाती हाँ है? मूडी। और मूड कब बनता है? रात को बन गया तो? वैसे भी कुछ ऐसी डील्स भी चल रही हैं आजकल, जी, हम पूछेंगे एक्सो पिज़्ज़ा वालों से ही पूछेंगे कि आपकी ऐसी डील्स क्या है। बहुत सारी है कि रात 12 बजे के 12 बाद बजे कोई के ऑफ बाद हो जाता है, राइट? जी। देखा, इनको पता है पिज़्ज़ा लवर है ना, इनको हो गया। तो चले, गुड हो गया। अब हम थोड़ा सा अपने गेम्स की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है? कुछ Okay. गेम्स खेलते हैं और उसके बाद फिर हम पिज़्ज़ा भी ट्राई करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली हम पिज़्ज़ा के साथ आज अपना पूरा शो कर रहे हैं, तो हमारी कोशिश होगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पिज़्ज़ा पे बात करें, और जितनी बात करें, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है, पता नहीं आपको क्या। बिल्कुल आ रहा है। आप अच्छा, एक मजे दफा की बात ये है कि पिज़्ज़ा करके ऑनेस्टली स्पीकिंग भूख लगने लग गई है, और मुझे बिल्कुल पता है कि जितने आप लोग सब देख रहे हैं आपको भी भूख लग रही होगी, इवन मेरी जितनी पूरी टीम है उनको लग रही होगी मेरी बातें सुन के। चले, अब मुझे ये बताइए कि अगर आप लोग को कोई एक टास्क दिया जाए, लाइक अपनी मर्जी से आप कुछ भी करना चाहें, क्या कर सकते हैं? बेस्ट मैं आपको एक्टिंग करके दिखा देती हूँ, एक्टिंग करके शो। जो डायलॉग्स थे मूवी में मेरे, अच्छा, जो अभी आपने माया मूवी जी, की है, बिल्कुल। उसके, ठीक है। वो उसमें उसका ये सीन था कि थोड़ा उसने डरना था और घबराहट थी, थोड़ा सा ज्यादा क्यों नहीं? नहीं फिलहाल तो थोड़ा सा अच्छा, ही। ओके, ठीक है। ज्यादा उसके रिक्वायर्ड नहीं। ओके। हाँ बिल्कुल। तो हाँ, श्योर, बिल्कुल। कौन है रितु? क्या भेंट चाहती है? और वो भी मुझसे? जा तुझे भेंट दी। वेरी नाइस, जबरदस्त। क्या बात। अच्छा, ये आपकी फर्स्ट मूवी है, राइट? जी, इससे मेरी पहले first आपने मूवी नहीं नहीं की? नहीं first और experience एक है। चीज मैं आपको बताऊं, इनके डायलॉग में इतना ठहराव है, लाइक बहुत नेचुरल लगा है, क्योंकि लाइन का क्या होता है, लाइन टू लाइन हम बोल देते हैं ना, तो वो इतना मजा नहीं आता। वेरी नाइस, बहुत जबरदस्त। Thank you मैं so चाहूंगा हम much. सब इनके लिए एक दफा क्लैपिंग करें। वेरी नाइस, जबरदस्त। अच्छा, ये आपकी मूवी माया आ रही है, तो अब मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आप हमारे व्यूअर्स को, देखने वाले को बताएं कि कब आ रही है, क्या कैरेक्टर है इसका। ऑब्वियसली पूरा नहीं बताएं, सस्पेंस थोड़ा सा रख के बताएं, कब आ रही है, कब रिलीज हो रही है। ये जो रिलीज हो रही है, ये एक्चुअली हमने इस टाइप से बनाई है, जो इंडियन है ना, उनकी जो दिवाली है, राइट, दिवाली, जिस डे उनकी दिवाली उसी डे हम ये रिलीज करें। उसी दिन रिलीज। जी, हम उसी डे रिलीज करें। चलें, दैट्स वेरी नाइस, और हम सब बेस्ट विशेस हैं, जी, सबकी दुआएं thank आपके you so साथ। much. हम सब मूवी देखेंगे, फीडबैक आपको देंगे, जी, और thank you so उम्मीद much. करते हैं कि आप मजीद मूवीज करें आगे। इंशाल्लाह। जी ज़िशान, क्या करेंगे आप सिंगिंग के अलावा? बहुत आसान है। हाँ, मुझे बचपन से जो है मिमिक्री करने का बहुत शौक था। वेरी नाइस। अच्छा, तो किसकी? हमारे एक टीचर थे, तो वो जो है सिंधी स्पीकिंग थे,
राइट। तो उनका कुछ लहजा ऐसा था, तो मुझे मतलब मैं जज करता था उनको, तो मुझे मज़ा आता था। तो मैं पहले करता भी था अपने दोस्त यारों में, तो वो मैं आपको करके तो दिखा। कभी उनके सामने की नहीं, कभी उनके या सामने। जैसा ऐसा होता है ना, अक्सर फ्रेंड्स हम लोग कर रहे होते हैं और कोई कंप्लेन कर देता है, ऐसा कुछ हुआ कभी? हाँ, एक बार की थी। तो सर ने पहले तो मतलब सही थोड़ा बताओ सा- बाबा, सही क्या किया सर ने? सर ने पहले तो गुस्सा भी किया, अच्छा, लेकिन बाद में खुश भी हुए। उन्होंने बोला तुम में गुस्सा टैलेंट। क्या किया? मुर्गा तो नहीं बनाया? नहीं नहीं, बता दे, कोई बात नहीं। मतलब किसी बस को नहीं बताया। ये कहा था कि जैसे एक होता है ना सख्त लहजे में, हाँ बिल्कुल। कि तुम ये भी कर रहे हो, तो मतलब इस तरह कुछ उनका रिएक्शन था। लेकिन उन्होंने फिर बाद में अप्रिशिएट भी किया, फिर उन्होंने खुद सुना, कहा कि मुझे करके दिखाओ, वाह, मैं भी देखता हूँ मेरा जबरदस्त। फीडबैक कैसा आ रहा है। चले तो अब ये जरूर तो- बोलिएगा कि हम देख रहे हैं। ओके, तो उनका कुछ लहजा ऐसा था, वो जी, बताता अच्छा। हूं। बेटा ज़िशान क्या कर रहे हो, क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो, ऐसे करने से तुम्हें कोई थोड़ी कुछ होगा, आगे जाकर तुम मिमिक्री करोगे, क्या फायदा, वो तो कर लो मसला नहीं है, लेकिन कम से कम थोड़ा सा ध्यान जरूर दो। वाह वाह, ये- जबरदस्त। अब मुझे बताओ, ये किसका कह रहे थे कि इनके साथ ये ना करे, कोई गर्लफ्रेंड वगैरह देख लेती रहना? नहीं, वो क्योंकि बचपन आपको पता है सभी का ऐसा होता है, बिल्कुल, उसमें बिल्कुल। सब चुलबुले से होते हैं, तो मस्ती मजाक, तो मैं कुछ Definitely। ज़्यादा ही थोड़ा सा एक्स्ट्रा था। जी सारा, तो आप बताइए कि अपकमिंग क्या आने वाले हैं आपके? कोई सीरियल, ड्रामे, एक्टिंग, अभी किस चीज़ पे ज़्यादा focus अभी है? मेरा ज़्यादा जो फोकस है बिलाल, वो जो है कैटलॉग मॉडलिंग, ब्रांड शूट्स, Okay। इसके ऊपर फोकस है। सही। तो लेट्स सी, अगर कोई अच्छी ऑफर आएगी एक्टिंग की तो ज़रूर करूँगी। डेफिनेटली। और अभी इतना टाइम बिल्कुल। भी नहीं होगा, आपको जी, एक साल बिल्कुल। हुआ काम करते हुए, आस्ते आस्ते होगा। लेकिन है माइंड में है कि एक्टिंग करनी है। बिल्कुल करूँगी, अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे तो क्यों नहीं, व्हाई फैमिली की नॉट। तरफ से क्या रिस्पॉन्स है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, दे आर क्वाइट Response। सपोर्टिव, तो अच्छा रिस्पॉन्स है। वेरी नाइस, दैट्स वेरी नाइस। अभी हम ज़िशान सर की तरफ चलते हैं और हम उनसे सुनते हैं कि टीचर के अलावा इन्होंने और क्या किया, किसने कलाकार दिया। खैर बताइए कि 10 साल हो गए माशाल्लाह से आपको सिंगिंग करते जी हुए, बिल्कुल, जी बिल्कुल। और बहुत सारे कंपटीशन आपने विन करे। तो अपकमिंग क्या आने वाला है आपका? हमें क्या आप देने वाले हैं? अच्छे से गाने सुनाने वाले हैं? अपकमिंग ये है कि रिसेंट मैंने एक कलाम किया था, राइट। तो अभी कुछ सॉन्ग्स मैंने कंपोज किए हैं Right। न्यू, तो लाइक 4-5 सॉन्ग जो हैं वो मैंने कंपोज कर ली। इंशाल्लाह जो चाहने वाले हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है कि मैं बहुत जल्द ये इंशाल्लाह गाने जो हैं अपने करने वाला हूँ। तो उसमें आपके लिए भी है आपके लिए उसमें ये है कि हम कोशिश करेंगे, पहले तो मैं आपसे बात क्या करूँगा। मैं सिंगिंग करूँगा सर? नहीं, हाँ, आप मेरे साथ जो है वीडियो शूट पर आएंगे। हैं, देख ले। हाँ, बिल्कुल। वीडियो शूट तो ठीक है, सिंगिंग में तो ऐसा मैंने कहा ठीक है भाग ना? जाएंगे तो मेरी आवाज़ सुन। तो उसमें इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं आपसे लिंक करने वाला था, लेकिन ये है हम कि हाजिर हैं आपके लिए, एनी टाइम। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस। पर ये है कि अब इंशाल्लाह बहुत जल्द आने वाला है। चलें, दैट्स गुड। अब मुझे ये बताएं, इतनी मैंने तारीफ कर दी, मेरे गेस्ट हैं, मेरी ऑडियंस देखने वाली जी, व्यूअर्स है, क्या सुना क्या रहे हैं? सुनना चाहिए ना? हाँ, जी क्या बिल्कुल कहते सुनना हैं? चाहिए। मूड है आपका सुनने? जी जी, मेरा मूड है। ठीक है, अगर इनका नहीं होता नहीं सुनता। चले सुन। अच्छा चलें, एक राहत फतेह अली साहब का एक सॉन्ग अच्छा, है, वेरी नाइस। तो वो आपकी नज़र करता हूँ। मैं तेनू समझावां कि ना तेरे बाजो लगदा जी, है तो के जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तो यूं जान मेरी, मैं तेनू समझावां कि तेरे बाजो कलिया बह के रोंदे नैन न माने है, तेरे बाजो कलिया बह के रोंदे नैन न माने, जीना मेरा है मरना मेरा, नाल तेरे सीकर एतबार मेरा, मैं करा इंतजार
जो लगदा जी। वेरी नाइस। और क्लैपिंग होनी चाहिए, बहुत अच्छी आवाज़ है, बहुत अच्छा, माशाल्लाह, दिल से very गाया। nice। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा, ज़बरदस्त। और मुझे बताएं, वो अभी तक समझी हैं कि नहीं? हाँ, मेरे उस्ताद जो मुझे है सोच में पड़ जाता है। हाँ बताएं तो। नहीं, क्योंकि शायरों से बहुत सीखने को मिला है। वो ये कहते हैं कि भाई जब भी कुछ बोलो तो तोल कर बोलो, यानी कि अच्छा। पहले लफ्जों का चुनाव अपने अंदर करो। और क्योंकि मौला अली फरमाते हैं कि ये ज़बान एक ऐसा ताला है कि जिसका शटर खुलने से पता लग जाता है दुकान बिल्कुल कोयले की है या सोने की है। Right। तो ऐसा है। लेकिन कि सर लफ्ज़ों आपकी तो को- हीरे की है, इतनी अच्छी आवाज़ है। हाँ नहीं, आवाज़ के अलावा भी जाहिर है गुफ्तगू भी बिल्कुल, ऐसा है। डेफिनेटली। तो उसमें थोड़ा सा बस ध्यान रखना होता है। ये ऐसा है। सर नहीं, बहुत अच्छे, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। और अब हादिया कैसा गाना गा रहे हैं? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा? थैंक यू। सुनाए ना ऐसे गाना हमें। नहीं, मुझसे नहीं होता। नहीं होगा, क्यों? मतलब होता है कि एक्टर्स बहुत सारा, जैसे मेरी आवाज़ बहुत बुरी है, तो आप भाग सुना जाते दे। बहुत बुरी है, मैंने कहा सब भाग जाएंगे। खैर, अच्छा अब आप मुझे बताइए कि कैसा लाइक एक्सपीरियंस हो रहा है फर्स्ट फिल्म का, और मजीद आगे मॉडलिंग स्टार्ट कर रही हैं या स्टॉप की हुई है फिलहाल? फिलहाल तो मेरा मूवी की वजह से स्टॉप हो गई थी, ओके, और एक्सपीरियंस तो मेरा बहुत जबरदस्त है। बहुत जबरदस्त हाँ, है, very फर्स्ट nice, में ही very बहुत nice। जबरदस्त है, सही। और मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है, और आगे इंशाल्लाह आगे क्या बढ़ना फर्क लगा मॉडलिंग से एक्टिंग में आएंगे और फौरन ही आई हैं आपको? चाहिए। बस फर्क ये है कि ऑब्वियसली एक्टिंग अलग चीज है, मॉडलिंग अलग चीज़ है, बिल्कुल। बिल्कुल जी। चलें अब हम साथ हम क्यों ना, खुशबुएं भी आ रही हैं, मैं बहुत जबरदस्ती पी रही है ना, हाँ, और भूख भी लगी भूख है। भी लग रही है और आपके फेस से भी लग रही है। चलें जी, तो अब हम कोशिश करेंगे कि ट्राई करेंगे कि हम अपने यहाँ की टीम को बोलें कि हमें पिज़्ज़ा सर्व करें, क्योंकि देखें पिज़्ज़ा के नाम पे सबके मुंह पे मुस्कुराहट आ गई है, स्पेशली मेरे। पिज़्ज़ा सर्व करें और हम सब खाएं और हम आपको उसका टेस्ट बताएं साथ साथ कि कैसा है, और सबका हम फीडबैक दें। जी ज़िशान, बताइए हमें, आप कौन सा फ्लेवर मंगवाते हैं जब भी? सेम दिस। कौन सा है भाई अभी ये तो रिंगो कबाब। ओके, दैट्स वेरी नाइस। तो मुझे बताएं कि आज के बाद आप लोगों ने क्या करना है, प्रॉमिस करना है वाइटल टॉक की टीम के साथ, जब भी पिज़्ज़ा ऑर्डर करना है यहीं से करना है। और साथ साथ मैं आप लोग को ये भी बताता चलूँ कि वाइटल टॉक की तरफ से जो भी इनसे ऑर्डर करेगा उसको 50% ऑफ। ठीक, तो ये इसलिए मैं दोबारा बता रहा हूँ कि जिन्होंने हमारा शो स्टार्ट में नहीं देखा, वो अब सुन लें कि हम वाइटल टॉक की टीम की तरफ से अगर आप ऑर्डर करेंगे तो 50% उनको ऑफ मिलेगा। राइट। अब मैं चाहता हूँ कि आप अपनी मिडनाइट जो डील्स हैं उनके बारे में बताएं। मिडनाइट में देखिए, रेगुलर प्राइस हमारे स्मॉल पिज़्ज़ा के 279, राइट, 599 रेगुलर, 899 लार्ज, 1199 जंबो। तो इसी तरह हम देखते हैं तो मिडनाइट में आते हैं 249 का स्मॉल पिज़्ज़ा, गुड, 549 का रेगुलर, 799 का लार्ज with two dip sauce and 2 piece of garlic bread. वेरी नाइस, वेरी And नाइस, the other one deal is jumbo deal. It's 1099. दैट्स वेरी नाइस। चलें जी, ये तो हो गया। और अब हम साथ साथ क्यों ना इतना ज़बरदस्त हम खाना खा रहे हैं, राइट? तो क्या ख्याल है, म्यूजिक हो जाना चाहिए कि नहीं? क्या सुनाएंगे आप? जो आप सुनना चाहें। जो हम सुनना चाहते नहीं, जो आप सुनाएं हमें, क्योंकि आपकी आवाज़ माशाल्लाह से इतनी अच्छी है, जो भी सुनाएंगे ना चलेगा। क्यों? चलें, क्योंकि हैप्पीनेस मूड है सभी का, तो कुछ इसी हवाले से कुछ मैं सुनाता हूँ। दिल का दरिया बह ही गया, राहों में यूं जो तू मिल गया, खुद को मुझे तू सौंप दे, मेरी जरूरत तू बन गया, बात दिल की नजरों ने की, सच कह रहा तेरी कसम, तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम, क्या बात, वेरी नाइस। तेरे साथ हो जाएंगे खत्म, हो तुझे कितना चाहने लगे हम,
चन्ना मेरे आ वाह, वाह। मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ बेलिया हो पिया, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ बेलिया हो पिया हो पिया। महफिल में तेरे हम ना रहे तो गम तो नहीं है, गम तो नहीं। एवरीबॉडी सिंग विद मी। बिल्कुल बिल्कुल श्योर। महफिल में तेरे हम ना रहे तो गम तो नहीं है, गम तो नहीं है। किसे हमारे नजदीकियों के कम तो नहीं है, कम तो नहीं है। कितनी दफा सुबह को मैंने तेरे आंगन में बैठे मैंने शाम किया, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ बेलिया हो पिया। रे कबीरा मान जा, रे फकीरा यूं न जा। मन मस्त मगन Yeah. बस तेरा नाम दोहराए। क्या बात, मन very मस्त nice. मगन मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। ओ चाहे भी तो भूल न पाए। मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। हो वाह, very nice. जबरदस्त जी, जबरदस्त। मैं चाहूंगा एक दफा इनके लिए बहुत सारी क्लैप होनी चाहिए। बिल्कुल। बहुत अच्छा गाया। ऑनेस्टली स्पीकिंग आधा पेट हमारे आपका गाना सुन के गाना भर सुन गया। ठीक है। Thank you और so मैं much. चाहूंगा कि सबने टेस्ट किया है। अभी हम आराम से खाएंगे खाना, लेकिन जितना टेस्ट किया मैं सारा की तरफ चलूंगा। बताएं कैसा टेस्ट लगा इसका, बहुत ही अच्छा। और जो हमें देख रहे हैं वो उनको आप क्या इसका फीडबैक देना चाहती है और उनको क्या कहना चाहती हैं कि कब आए, कैसे आए, जल्दी आए 50% के साथ। जी देखिए, पहले तो ऑफर इतनी अच्छी है 50% की कि इसके लिए ज़रूर विजिट नहीं। जहाँ तक टेस्ट की बात है, बहुत ही अच्छा टेस्ट है। यानी मैंने बहुत से पिज़्ज़ा ट्राई किए हैं, बहुत अच्छा टेस्ट है। सीरियसली मतलब खा के ही पता चल रहा है कि कुछ डिफरेंट है एंड बहुत अच्छा है। बिल्कुल, वेरी नाइस। जी, आप क्या कहेंगे? हाँ, मुझे भी बहुत ज़बरदस्त लगा। पक्की बात है? जी जी अच्छा, बिल्कुल। ठीक है। कितना जबरदस्त लगा ये बताइए। बहुत ज़्यादा। बहुत ज्यादा लगा। और क्या आप देखने वालों को क्या कहेंगे कि यहाँ आना चाहिए कि नहीं? जी बिल्कुल आना चाहिए। चलो, वेरी नाइस। जी ज़िशान, आप बताइए। अच्छा, वैसे तो खैर मैंने पहले भी कहा था कि मैं कम खाता हूँ, लेकिन आज जो मैंने खाया है इसका टेस्ट पिछली बार से डिफरेंट है। Different है, जितनी exactly. बार मैंने खाया है, तो मैं जितने व्यूवर्स हैं हमारे जो भी देख रहे हैं, तो उनसे मैं यही कहूँगा कि आप आएँ यहाँ पर। बहुत अच्छा टेस्ट है। बिल्कुल। और अगर हमारी डील के साथ हो तो 50% भी आपको डिस्काउंट भी है, तो ये है। और मुझे तो ये लगता है कि अब जो नहीं भी खाते होंगे वो भी वो आएंगे। भी आएंगे। बिल्कुल। ठीक है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा आप लोग के साथ। थैंक यू सो मच सारा कि आप आई, टाइम निकाल के आई और अपना कीमती वक्त हमें दिया। थैंक यू, आपने बुलाया है बिलाल। थैंक यू फॉर हाँ, थैंक यू इनवाइटिंग। सो मच। आपका बहुत बहुत थैंक यू। आप Thank you so एक्टिंग much. करियर से इतना बिजी स्केड्यूल से आप हमारे लिए टाइम निकाल के आए। वंस अगेन थैंक यू। थैंक यू ज़िशान भाई, आपने हमें बहुत ज़बरदस्त गाने सुनाए Thank you. और आप सबके लिए बहुत सारी ढेर सारी दुआएं हैं कि अल्लाह Thank you, ताला sir. आपको बहुत ज़्यादा Thank you. कामयाब आमीन, करे। आमीन। और एक्सपो पिज़्ज़ा के लिए बहुत सारी बेस्ट विशेस हैं कि आप सब आए यहाँ पे, आप अपने ऑर्डर करें। बेस्ट चीज़ें आपको हमने किचन विजिट कराया, वहाँ की सफाई दिखाई कि कितनी है स्पेशल, जो चीज़ मैटर करती है। सेकेंडली प्राइस भी हमने आपसे शेयर किए हैं। सेकेंडली सारे फ्लेवर हमने शेयर किए हैं। तो आपने प्लीज़ यहाँ पे आना है, आके अपना फीडबैक देना है और ये चांस आपने मिस नहीं करना कि जो 50% की आपको ऑफर मिली है। ठीक हो गया? और मेरी तरफ से आप इजाज़त है। नेक्स्ट शो में हम आपके सामने आएंगे एक नए कंटेंट के साथ, मज़ेदार सा शो के साथ। तो आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, देखते रहना वाइटल टॉक विद
बिलाल इकबाल। All the guys to